रामचरितमानस की रचना है वो स्वयं शंकर भगवान ने कराया है। रचि महेश निज मानस राखा, अब पाई सुसमय शिवासन भाखा। कहते कि स्वयं शंकर जी ने इसकी रचना की है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने रचना किया और इसकी प्रति धीरे धीरे काशी की तरफ फैलने लगी। काशी की तरफ जब फैली तो काशी के पंडितों को लगा कि ये गंवारू भाषा में जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखा है इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम संस्कृत भाषी हैं और संस्कृत भाषी जो है वो अवधी भाषा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने जो इसकी रचना की है देसी भाषा में, अवधी भाषा में, उसको हम मान्यता नहीं देंगे, कैसे किया आपने इसकी रचना। गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ ली और बोले कि मैंने नहीं इसकी रचना की है, इसकी रचना स्वयं शंकर भगवान ने हमसे कराई है। सारे जो काशी के पंडित लोग थे सब हंसने लगे तुलसीदास जी पर और कहे कि स्वयं शंकर जी ने आपको आकर कहा था कि इसकी रचना कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। गोस्वामी जी हाथ जोड़ लिए, बोले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। शंकर जी ने ही कहा है मुझे कि आने वाले भविष्य में संसार में कोई संस्कृत नहीं समझ पाएगा, इसलिए गांव की भाषा में इसकी रचना करो। तो हम उनकी आज्ञा मान के रचना किए हैं। काशी के पंडित लोग बोले कि अच्छा आप सत्य बोल रहे हो तो इसका फैसला आप स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान ही करेंगे। जितने भी ग्रंथ थे, जितने भी पुराण थे, जितने भी शास्त्र थे, सबको लाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस को जानबूझकर काशी के पंडितों ने शंकर जी के मंदिर में सबसे नीचे रखा और उसके बाद में सारे ग्रंथ को एक के ऊपर एक रख दिए और पट को बंद कर दिए। पट को बंद करने के बाद सारे जो पंडित लोग थे वो बोले कि अब इसका फैसला स्वयं बाबा विश्वनाथ करेंगे, कल करेंगे। और सब लोग जो है मंदिर में ताला लगा के अपने अपने घर चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं नहीं गए, वो रात भर वहीं सीढ़ी पे बैठे रहे बाबा विश्वनाथ के और बैठकर बस एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी, बाबा राखो लाज हमारी। रात भर यही बोलते रहे गोस्वामी जी। और जब सुबह हुआ सारे पंडित लोग आए और बाबा विश्वनाथ के पट को खोला गया। खोलने के बाद क्या देखते हैं सब लोग कि जिस श्री रामचरितमानस को उन्होंने जानबूझकर सबसे नीचे रखा था वही श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ था और उस पे बाबा का हस्ताक्षर किया हुआ, उस पे लिखे थे बाबा सत्यम शिवम सुंदरम और बाबा ने उस पे हस्ताक्षर किया था अपना। पहली बार सत्यम शिवम का उद्गम जो है ये स्वयं शंकर जी ने काशी विश्वनाथ में श्री रामचरितमानस पे किया है। यही सत्य है और शिवम, शिव का अर्थ कल्याण होता है, यही कल्याण करने वाली है और सबसे सुंदर भी यही भाषा है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का चारों तरफ समग्र संसार में नाम हो गया और आज श्री रामचरितमानस हमारे और आपके बीच में है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।